सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 12 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हक मासुक के श्रवण अंग। श्रवण की किनबित कहूँ, लेत आशिक इत आराम। देख सुन सुख पावही, आशिक रूह इन ठाम। श्री राज जी के श्रवण अंगों के विषय में क्या कहें। इनसे ब्रह्म आत्माओं को अपार आनंद प्राप्त होता है। अनुरागिनी आत्माएं इन अंगों को देखकर अथवा इनकी बात सुनकर आनंद का अनुभव करती हैं। कानन के गुण अनेक है, सुख आशिक बिना हिसाब। आठों जाम इत पीवही, अरस अरवा है ये शराब। इन श्रवण अंगों में अनेक गुण विद्यमान हैं, जिनसे अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्राप्त होता है। परमधाम की ये आत्माएं इन्हीं अंगों से आठों प्रहर प्रेम सुधा का पान करती हैं। देखो कोमलता कान की, नैनो शीतलता होए। आशिक इन स्वरूप के, ये सुख जाने सोए। इन श्रवण अंगों की सुकोमलता देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होती है। अनुरागिनी आत्माएं ही इन सुखों का अनुभव प्राप्त कर सकती है। माशुक का मुख शोभित, देख लवने केस कान। पहचान वाले सुख पावही, देख अरस अजीम सुभान। प्रियतम धनी का मुखमंडल तथा उनके श्रवण अंग कनपट्टी एवं कुंतल की शोभा देखकर अपने प्रियतम धनी की पहचान करने वाली आत्माएं परम सुख का अनुभव करती हैं। कानों सुने आशिक की, दिल दे गुझ मासुक। कहे आधा सुकन इसक का, आशिक होए जाए बुक बुक। प्रियतम धनी इन श्रवण अंगों से अनुरागिनी आत्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। यदि वे प्रेम के आधे वचन भी कह देते हैं तो अनुरागिनी आत्माएं उन पर समर्पित हो जाती है। मुख जुबा मासुक की, सोबी कानों के ताबीन। रूह देखे गुण कानन के, जासो हक जुबा होत आधीन। श्री राज जी के मुखारविंद की रचना अनेक श्रवण अंगों के अधीन है। मेरी आत्मा ने उनके श्रवण अंगों के गुणों को देखकर ही यह अनुभव किया कि उनकी जिह्वा इसी के अधीन है। हक कही आशिक नाम धराइया, वाको भी अर्थ ए। मासुक उलट आशिक हुआ, सो भी बल कानन के। श्री राज जी ने स्वयं को प्रेमी कहा है। इसका कारण भी ये ही श्रवण अंग है। इन्हीं श्रवण अंगों के कारण प्रेम पात्र यानी माशुक परब्रह्म परमात्मा अनुरागिनी कहलाए हैं। हक कहे मेरा नाम आशिक, सो भी सुन के कुछ मोमन। ये जाने अरवा अरस की, कहूँ केते कानो गुण। श्री राज जी ने ब्रह्म आत्माओं की गुप्त बातों को सुनकर ही अपना नाम आशिक रखा है। इस रहस्य को परमधाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं।
इस प्रकार इन श्रवण अंगों के कितने गुणों का वर्णन करें। खावंद अरस अजीम का, गुज सुनत रात दिन। ये जो अरवा है अरस की, कई सुख लेवे कानन। परमधाम के धनी श्री राज जी रात दिन ब्रह्म आत्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। इस प्रकार परमधाम की आत्माएं इन श्रवण अंगों से अपार सुख प्राप्त करती है। हक आशिक हुआ याहि वास्ते, सो रूहे क्यों न सुने हक बात। ये कौन जाने अरस रूहो बिना, कान गुण अंग अज्ञात। ब्रह्म आत्माओं की बातों को सुनकर ही श्रीराज जी अनुरागी बने हैं, तो फिर ब्रह्म आत्माएं श्रीराज जी की बातें क्यों नहीं सुनेगी। इस प्रकार श्रवण अंगों के इस अंतरंग रहस्य को परमधाम की आत्माओं के बिना अन्य कौन जान सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 13 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।